बेटा, तू जिन सवालों के जवाब ढूंढ रहा है वो सवाल तेरे मन के हैं, पर उत्तर आत्मा जानती है। तुझे केवल रुककर सुनना नहीं आया। तू चल रहा है, भाग रहा है, पूछ रहा है, लेकिन सुन नहीं रहा। इसलिए आज मैं आया हूँ तुझे ये बताने कि जिस रास्ते पर तू है वो रास्ता सही है या नहीं। ये तेरे सवाल से ज्यादा तेरे भाव पर निर्भर करता है। रास्ते कभी गलत नहीं होते बेटे। भावना अगर शुद्ध हो तो कांटों से भरी राह भी स्वर्ग को जाती है, लेकिन अगर मन में स्वार्थ, डर या घबराहट है तो फूलों की सेज भी तुझे अंधेरे में ले जाएगी। तू अपने मन से पूछ, क्यों तू ये रास्ता चला? क्या तेरा इरादा निर्मल था? क्या तेरा विश्वास मजबूत था? क्या तूने भगवान को साक्षी मानकर कदम बढ़ाया था? अगर हाँ, तो फिर क्यों डर, क्यों सवाल, क्यों उलझन? भगवान को साक्षी मानकर चलने वाला कभी नहीं गिरता। उसके रास्ते में अंधकार भी उसे मंजिल की ओर ले जाने का माध्यम बनता है। बेटा, तेरी आत्मा जानती है कि तू क्या कर रहा है, लेकिन तू दूसरों की आवाजों में अपनी आत्मा की पुकार को दबा देता है। लोग कहें या न कहें, उनके कहे या सोचे बिना, अगर तू भीतर से संतुष्ट है, अगर तू सच्चाई से जुड़ा है, तो तेरा रास्ता बिल्कुल सही है। लेकिन अगर तू बार बार खुद से सवाल कर रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तेरी नियत में या दृष्टिकोण में कुछ धुंध है। मैं कहता हूँ, उस धुंध को साफ कर। रास्ता तुझे खुद ब खुद दिखेगा। जिस दिशा में तू चल रहा है वहाँ अगर तुझे बार बार ठोकर लग रही है तो रुक जा, सोच ले, फिर चल। पर अगर ठोकर के बाद भी तू हर बार उठ खड़ा होता है तो बेटा, वो रास्ता तुझे मजबूत बना रहा है, गलत नहीं। मैं तेरे हर कदम पर साथ हूँ। तू जहाँ भी जा रहा है, मैं तुझसे एक बात कहूँ, भगवान कभी भी उस बच्चे का हाथ नहीं छोड़ते जो खुद पर और अपने प्रभु पर विश्वास रखता है। बेटा, जब तू बार बार ये सोचता है कि जो राह तू पकड़ चुका है क्या वो तेरे जीवन को सही दिशा देगी या नहीं, तो इसका मतलब है कि तेरे मन में अभी भी धुंध बाकी है। और इसी धुंध को मिटाने के लिए आज मैं तेरे पास आया हूँ। बेटा सुन, जब इंसान का मन खुद से ही सवाल करने लगे, जब हर रास्ते पर चलने से पहले या चलने के बीच में मन डोलने लगे, तो समझ लेना कि भीतर का विश्वास डगमगा रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि रास्ता गलत है। हो सकता है रास्ता बिल्कुल सच्चा हो, लेकिन तू अभी उस यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार न हो। इसलिए मन बार बार तेरे पाँव पकड़कर पूछता है, क्या ये सही दिशा है? बेटा, जब तूने पहली बार ये राह चुनी थी तब तुझे किसने बुलाया था? तेरे भीतर कौन सी आवाज थी जिसने तुझे कहा कि चल बेटा, अब यही तेरा मार्ग है? वो आवाज तुझसे झूठ नहीं बोल सकती। बेटा, भगवान की प्रेरणा कभी भी भ्रम नहीं होती। भ्रम तब आता है जब हम दूसरों की तुलना में अपने फैसलों को तोलने लगते हैं। तू सोचता है कि और लोग कैसे चल रहे हैं, उनके रास्ते कैसे हैं, क्या वो सफल हैं या विफल? तू सोचता है क्या तेरा रास्ता उतना चमकदार है जितना औरों का दिख रहा है। लेकिन बेटा, तू ये भूल जाता है कि हर आत्मा का मार्ग अलग होता है। कोई रास्ता भीड़ के लिए बना है और कोई सिर्फ एकांत में चलने वालों के लिए। और तेरा मार्ग वही है जहाँ कम लोग हैं, पर शांति है, सच्चाई है और ईश्वर की अनुभूति है। बेटा, जिस राह पर चलकर तू खुद से ईमानदार रह सके वो ही सबसे सही रास्ता होता है, चाहे वो तुझे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न दे। अगर उस राह पर तेरे अंदर की आवाज तुझे बार बार कहती है कि ठहर, चल, रो, लेकिन वापस मत मुड़, तो बेटा समझ ले तू उसी ओर बढ़ रहा है जहां तेरा भाग्य तुझे बुला रहा है। बेटा, लोग तुझसे कहेंगे कि ये काम मत कर, ये रास्ता मुश्किल है, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन उन्हें क्या पता कि तू किन संकेतों को देखकर ये राह चला था। उन्हें तेरे आंसुओं की कीमत नहीं मालूम, उन्हें तेरे प्रार्थनाओं का दर्द नहीं मालूम और न ही तेरे सपनों का भार। बेटा, तुझे खुद से पूछना होगा, तू ये सब क्यों कर रहा है? क्या तू नाम के लिए, दिखावे के लिए, डर के कारण या प्रेम के वश चल रहा है? अगर प्रेम से तू चला है, अगर सेवा तेरी राह का आधार है, अगर तेरे इरादे में लोभ नहीं भक्ति है, तो बेटा तेरा रास्ता कभी गलत हो ही नहीं सकता। हाँ, रास्ते में अंधेरा होगा, ठोकर होगी, अकेलापन होगा, लोग तुझे बेवकूफ कहेंगे,
लेकिन जब तू रात को सोने जाएगा तेरी आत्मा तुझे चैन से सुलाएगी, क्योंकि तेरा मन जानता होगा तू सच्चाई पर है। रास्ते में भले ही दरारें हों, लेकिन जब तू हर सुबह मन से कहता है हे बाबा मुझे रास्ता दिखा, तो समझ ले मैं तेरे साथ चल रहा हूँ। बेटा, जीवन का हर मोड़ तुझे कुछ सिखाने के लिए आता है, और जब तू मुझसे पूछता है कि बाबा मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं, तो मैं कहता हूँ अगर तेरा मन शांत है, अगर तेरी रातें चैन से गुजरती हैं, अगर तेरे निर्णयों के बाद तू अपराध बोध से नहीं भरता, तो बेटा तेरा रास्ता सही है। लेकिन अगर हर बार फैसला लेने के बाद तू बेचैनी में डूबता है, तो तू भीतर से जानता है कि कहीं कुछ ठीक नहीं है। सत्य हमेशा भीतर गूंजता है, तू सुन ले बस, तेरे सारे सवाल खुद ब खुद शांत हो जाएंगे। बेटा, मैं जानता हूँ तू थक गया है, तू जवाब चाहता है, लेकिन जवाब इंतजार करवा कर ही मिलते हैं, क्योंकि उस समय में भगवान तेरा धैर्य, तेरा भरोसा और तेरी श्रद्धा परखते हैं। और अगर तू ये परीक्षा पास कर गया तो आगे का रास्ता खुद ब खुद रोशनी से भर जाएगा। याद रख, सही रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन वो रास्ता तेरे भीतर के अंधेरे को खत्म करता है, वो तुझे सच्चाई के और करीब लाता है। बेटा, अगर तूने कोई रास्ता चुना है तो उस पर पूरा विश्वास रख या फिर उसे छोड़ दे, पर आधे मन से कोई भी रास्ता तू पार नहीं कर सकता। मैं तुझसे कहता हूँ तू जिस रास्ते पर है, अगर उसमें सेवा है, श्रद्धा है, सच्चाई है और भीतर से तू शांति अनुभव करता है, तो तू सही दिशा में है। लेकिन अगर तू बार बार लोगों की राय से, परिस्थितियों से और मन के भय से डोल रहा है, तो बेटा तू खुद अपने रास्ते को संदेह से भर रहा है। चल बेटा, आज से हर सुबह अपने मन से पूछ कि क्या मैं अपने भगवान को साक्षी मानकर चल रहा हूँ, और अगर जवाब हाँ हो तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुझे गिरा नहीं सकती। बेटा, रास्ता तब तक अधूरा है जब तक तू खुद पर पूरा भरोसा नहीं करता। तेरे भीतर ही तेरा उत्तर छुपा है, तू जितना बाहर ढूंढेगा उतना ही भ्रम बढ़ेगा। बेटा, गलत रास्ते वो होते हैं जो बाहर से सुंदर दिखते हैं लेकिन भीतर खोखले होते हैं, और सही रास्ते वो होते हैं जो कांटे से भरे होते हैं लेकिन हर कांटा तुझे मजबूत बना देता है। मैं तुझसे कहता हूँ तू सवाल कर, कोई हर्ज नहीं, लेकिन उत्तर बाहर मत ढूंढ। तू मंदिर के बाहर ढूंढ रहा है जो भीतर बना है। जब तू प्रार्थना करता है, जब तू मेरी तस्वीर के सामने बैठकर कहता है बाबा बता दो क्या मैं सही चल रहा हूँ, तो बेटा मैं हर बार तेरे हृदय में हलचल करता हूँ, मैं तुझे संकेत भेजता हूँ, लेकिन तू व्यस्त है, तू सुनता नहीं, तू डर में, जल्दी में, घबराहट में खुद से भाग रहा है। बेटा रुक जा, गहरी सांस ले और अपने अंदर झांक। वो पहला दिन याद कर जब तू इस राह पर चला था। उस दिन तेरा चेहरा चमक रहा था, तेरा दिल कांप रहा था, लेकिन तेरी आंखों में उम्मीद थी। उसी उम्मीद को पकड़ ले, वो ही तेरा सबसे बड़ा उत्तर है। बेटा, जब तू सवाल करता है कि बाबा ये रास्ता सही है कि नहीं, तो मैं कहता हूँ क्या इस रास्ते पर चलते हुए तू सच्चा बन पाया? क्या तू छलकपट से दूर रहा? क्या तूने दूसरों को दुख नहीं दिया? क्या तूने प्रार्थना नहीं छोड़ी? अगर हाँ, तो तू सही दिशा में है। बेटा, भगवान उन रास्तों को चुनते हैं जो आसान नहीं होते, वो तुझे उस दिशा में ले जाते हैं जो तुझे भीतर से तपाएगी, घिसेगी, लेकिन एक दिन तुझे चमका देगी, जैसे रत्न को तराशा जाता है। बेटा, तू रत्न है, इसीलिए तुझे आज तपाया जा रहा है। और लोग जो सुनहरी लकीर पर चल रहे हैं, वो अभी कांच हैं जो चमकते हैं लेकिन टिकते नहीं। तू टिकेगा, तू खरे सोने की तरह निखरेगा, लेकिन उसके लिए अपने मार्ग पर डटा रह। मैं जानता हूँ तू टूटा हुआ है, तू थका है, पर बेटा तू रुका नहीं है। यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि तेरा मार्ग सही है, क्योंकि अगर ये गलत होता तो तू अब तक गिरकर बिखर चुका होता। लेकिन तू लड़ रहा है, तू संभल रहा है, तू हर बार मेरी तस्वीर को देखता है और कहता है बाबा हिम्मत दो, और मैं देता हूँ हर बार, क्योंकि तू मेरी संतान है। तू वो है जिसे मैंने चुना है इस खास यात्रा के लिए। याद रख बेटा, इस संसार में हर आत्मा को एक अलग राह दी गई है। किसी को पहाड़ों से गुजरना है, किसी को जंगल से, किसी को रेगिस्तान से,
लेकिन मंजिल सबकी एक है, भगवान का अनुभव। और अगर तेरा रास्ता तुझे भगवान के और पास ला रहा है तो चाहे वो कितना भी कठिन हो, वो ही सही है। बेटा, तू प्रश्न कर, लेकिन उत्तर के लिए खुद को शांत कर। मैं तेरे भीतर ही बोल रहा हूँ। जब तू आंखें बंद करता है और मेरी आवाज सुनने की कोशिश करता है, वही तेरा उत्तर है, वही तेरा संकेत है। अब तू सोच मत, चल, तू जिस राह पर चल पड़ा है उस पर विश्वास कर। और अगर कभी लड़खड़ा जाए तो फिर से मेरा नाम ले, मैं हूँ हमेशा तेरे साथ। बस तुझसे यही कहना था बेटा, सवाल पूछना बंद मत कर, लेकिन जवाब खुद की आत्मा में तलाश, क्योंकि वहीं मैं बैठा हूँ, तेरा बाबा, नीम करौली बाबा।